बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 मार्च का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का, लेकिन बात करेंगे 13 मार्च बरोज़ बोध। मेरी अब ये कोशिश होगी कि ये शरीफ ख़ानदान जिनको मुसल्लत कर दिया गया है वफाक में और पंजाब में, इनके रोज़ाना के जो झूठ हैं उनके ऊपर एक वीडियो की जाए और इनकी हकीकत आवाम के सामने लाई जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का 90% मीडिया कंप्रोमाइज़ है और कंप्रोमाइज़ ना भी हो, सख्ती है, जबर है और जुल्म है, सख्ती है, कंसिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, मसाइल हैं। तो इसलिए मीडिया के लिए इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को सामने लाना। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ज़रा हम इन चीज़ों पर बात करते रहें कि ये कह क्या रहे हैं और हकीकत क्या है, ताकि रोज़ के रोज़ इनके जो इस तरह के खिलवाड़ हैं वो आवाम के सामने आ सकें और हाईलाइट हो सकें। एक ख़बर, वैसे ये ख़बर तो आप बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हुई है, आप देख चुके होंगे कि जो अनवर हुसैन सुमरा की ख़बर थी 92 न्यूज़ पर कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी है उसके टायर मैचिंग पोशिश और मैट्स के लिए वजारत ख़जाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए जो है उसकी ज़िमनी ग्रांट तलब की गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब के लिए 3,500 और वो भी आटा, वो असदुल्ला खान साहब ने उस पर वीडियो की है, वीडियोस दिखाई हैं, आटा किस तरह के लोगों को दिया जा रहा है। फिर एक खबर पिछले दिनों में लगी हुई थी कि सरकारी जो गंदम है उसके अंदर मट्टी है, उसके अंदर कीचड़ है और बड़ा उसकी क्वालिटी बहुत लो है और बड़ा लो स्टैंडर्ड का आटा जो है वो खिलाया जा रहा है लोगों को, जो सरकारी आटा है, और उससे लोग जो हैं वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला रहम करे। यानी ये हालात हैं, लोगों को 3,500 रुपये का राशन देनी है मोहतरमा, उसके ऊपर भी वालिद मोहतरम की तस्वीर लगा के, और अपनी गाड़ी के सिर्फ टायरों के लिए और मर्सिडीज़ के टायरों के लिए और थोड़े से और टीन टाप टशन करने के लिए, उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए जो है वो मांग लिया। ज़ाहिर है जब आपने टिकटॉक वीडियोस बनानी होती हैं तो उसके लिए शशके होते हैं और उन शशकों के लिए 3.25 करोड़ रुपए आपके, मेरे, हम सब के टैक्स के पैसों का खर्च होगा। उस पर अज़मा बुखारी साहबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने मौक़िफ़ दिया। फरमाती हैं कि सरकारी गाड़ी की मरम्मत मामूल का काम है, इसे वज़ीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। वाह, गाड़ी मरीम नवाज़ साहबा के उसमें है इस्तेमाल में और उनसे मंसूब ना करें। और असदुल्ला खान साहब की मैंने वीडियो तो नहीं सुनी, वैसे वो मुझे बता रहे थे, कल रात को हमारी मुलाकात हुई, बता रहे थे, कहते हैं मैंने एक ब्यूरोक्रेट से पूछा कि ये जो एंगल आप बनाते हैं वीडियोस के कि इधर से बननी है, इधर से बननी है, 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे में से शूट होनी है मरीम नवाज़ साहबा की जो टिकटॉक वीडियोस आजकल बन रही हैं, तो ये मरीम नवाज़ साहबा बताती हैं कि इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से। उन्होंने कहा जनाब वो सिर्फ एंगल नहीं बताती, वो फ़िल्टर भी बताती हैं कि इस तस्वीर के ऊपर ये फ़िल्टर लगेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आपका 13 करोड़ का सूबा पंजाब चल रहा है। वफाक में मैं आता हूँ उनके चचा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा फरमाती हैं कि CM ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज़ कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज़ कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की ज़रूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिल मज़म्मत अमर है। अच्छा, उस पर मीर मोहम्मद अली खान साहब ने उनको जवाब दिया कि किस नाबालिग ने आपको बताया है कि मर्सिडीज़ के टायर हर 10,000 किलोमीटर पर बदले जाते हैं? उस नाबालिग ने जिसके पास कभी मर्सिडीज़ थी नहीं। मर्सिडीज़ टायर हर साल रोटेट किए जाते हैं और हर 50,000 किलोमीटर के बाद तब्दील किए जाते हैं। बीबी, जिन बातों का आपको सिफर इल्म हो उस पर तबसरे ना किया करें। फिर उस पर अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि आप जैसे सियाने को किसी ने नहीं बताया कि वो मर्सिडीज़ आर्मर्ड है, सादा नहीं है और उसके टायर 10,000 किलोमीटर पर ही बदले जाते हैं। हर वक्त जाली रसूल बनने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे लोग किसी एहसास कंपनी में दूसरों को बातें करके अपने आप को तसल्ली देते हैं। कोई नहीं, लगे रहें, मतलब वो तो लगे रहेंगे चलें, लेकिन आप अपना बताएं ना कि जनाब 3.25 करोड़ रुपए मरीम नवाज़ साहबा की जो मर्सिडीज़ गाड़ी है उसके 3 टशन होंगे और उसको सजाया जाएगा ताकि टिकटॉक वीडियो ज़बरदस्त और शानदार बने। अब आ जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है मोहतरम, ये यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने जायज़ा लिया है और बड़े ड्रामे, और ये अभी तक 1980 से बाहर नहीं निकल रहे। इनका शुरू से जो तरीक़ाकार रहा है वो ये रहा है कि अखबारात को पैसे खिलाओ, TV चैनल्स को पैसे खिलाओ, उनके मालकान को ख़रीदो, उनके मालकान को मैनेज करो, TV चैनल्स पे ख़बरें चलवा के और अपना सारा ऐसा लगे कि सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल गए हैं यूटिलिटी स्टोर के ऊपर और वो सारा ड्रामा रचाया गया, चैनलों पे ख़बरें चलवाई गई। इस पे फौजिया अली हैं, दुनिया न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं। फौजिया अली साहिबा ने एक ट्वीट किया है और आई थिंक दुनिया न्यूज़ पे उनकी वो खबर भी चली होगी, जिसमें फौजिया अली साहिबा कहती हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज G6 यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और मैंने भी G6 सस्ता बाज़ार के यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया।
मेरे वाले यूटिलिटी स्टोर पर 2 दिन से आटा नहीं था, क्योंकि सारा आटा 2 दिन से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए वहाँ स्टॉक किया जा रहा था। फिर सब अच्छा है कि राग अलापे जा रहे हैं। अब आप देखें, मैं इस पे जब बोल न्यूज़ था हमारे पास, जब बोल न्यूज़ को हटाया नहीं गया था, जब उस पर कब्ज़ा नहीं हुआ था, जब ज़बरदस्ती बोल दिलवाया नहीं गया था, शुएब साहब के पास था, और शुएब साहब ने तमाम जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया जो उनके साथ हुआ, जो उनके ऊपर जुल्म हुआ, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, उनका घर गिराया गया, कितने बोल के लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया, बहुत कुछ किया गया। और समी इब्राहिम साहब हों, जमील फारूकी साहब हों, इमरान रियाज खान साहब हों, क्या कुछ नहीं बोल के साथ हुआ। तो और अरशद शरीफ साहब जब उनको शहीद किया गया उस वक्त वो बोल का हिस्सा थे, और शुएब साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनकी एहलिया को डिटेन किया गया, उनके बच्चों के पीछे पड़े रहे, उनकी फैमिली के पीछे पड़े रहे, बहुत कुछ हुआ। तो क्योंकि शुएब साहब का जुर्म ये था कि हम वो चीज़ दिखा रहे थे जो कोई और नहीं दिखा रहा था। उस वक्त हमने दिखाया था कि रेड जोन से निकलते ही जो पहला यूटिलिटी स्टोर है G6 का, जो रेड जोन से हमने वो पूरा उसकी मैपिंग करके बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से, ईवान सदर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, पार्लियामेंट से कितना फासले पर है वो यूटिलिटी स्टोर, और उसके ऊपर लंबी लंबी हमने लाइनें दिखाई थी, और फिर बताया था कि लोगों के लिए शराइत क्या थी कि इतने की ख़रीदारी करेंगे तो साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी। और पिछले सालों की बची हुई खजूर जो है वो भी उनको बेची जा रही थी, तब जो है उनको सस्ती चीज़ें दी जा रही थी, और तजलील करके। और सुबह लोग आके 8 बजे से पहले 7 बजे लोग लाइनों में लगते थे, और कभी 4 बजे आटा मिलता था, कभी 5 बजे मिलता था, और वो भी आधी लाइन को मिलता था, आधी लाइन को घर वापस जाना पड़ता था। ये हालात और सूरत हाल है शहर इक़्तिदार के। अगर इस, और आज भी वही सूरत हाल है, अगर इस्लामाबाद के ये हालात हैं तो बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये अब जिस तरह से फौजिया अली साहब ने बताया है कि उस यूटिलिटी स्टोर पर जिस पे ये गई हैं, वहाँ से आटा सारा उधर चला गया जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने आना था। सही टक्कर के चचा भतीजी हैं, सही वो इमरान रियाज खान साहब ने कहा था ना, टक्कर के लोग, तो ये सही टक्कर के हैं चचा भतीजी। वो उधर ड्रामे कर रही हैं, ये इधर ड्रामे कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएं, अच्छा एक और चीज़ आप देखें, अवाम को धक्के, अवाम को 3500 का राशन, गंदा आटा, लो क्वालिटी का आटा जिससे वो लोग बीमार हों, बेरोज़गारी, तबाही, और अपने ये क्या है, आज जनाब हसन नवाज, हुसैन नवाज साहब अदालत में पेश होंगे, उनके वो पहले वारंट मुअत्तल हो चुके हैं, यानी पूरा फोकस आज भी अपनी ज़ात पे है, अपने मफाद पे, अपने ख़ानदान पे है। तो आज दोनों साहबजादे जो इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, उनको, और सिर्फ इस ख़ानदान को ये सहूलत मुयसर है कि 7-7 साल इश्तिहारी रहने के बाद, फरारी और मफरूर और भगोड़ा रहने के बाद, बग़ैर रसीदें दिखाएं, इनको ये सहूलत मुयसर है। ज़ाहिर है जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी ये 2 शोबाजात हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान को तबाह किया जाता है और तबाह किया जा रहा है। और कोई नहीं जुडिशरी पूछ रही कि भाई आपने ये पैसा कहाँ से कमाया था, भिजवाया कैसे था, आपके वालिद साहब ने सारा कुछ आप पे डाल दिया था, आप बताएं कि ये लंदन फ्लैट्स कहाँ से आए, आपके कारोबार बाहर कहाँ से आए। नहीं पूछेंगे जजेस, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जंगल का कानून है। उसके बाद आप देखें कि अपने बेटों को नवाज दिया, उधर से एक और जो उन्होंने काम किया वो जनाब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारिजा बना दिया गया। अच्छा, किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डिप्लोमेट है, कब से 38 साल उसका तजर्बा है, वो MA पॉलिटिकल साइंस है, MPhil है, PhD है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्राइटेरिया क्या है, नवाज शरीफ का समधी होना, क्योंकि उनको एडजस्ट करना था, उनको नवाजना था, और नवाजना किसी बड़ी वजारत में था, क्योंकि उनसे ख़जाना को उन्होंने तबाह किया था, मीशत को बर्बाद किया था, पाकिस्तान को उन्होंने डिफ़ॉल्ट के दाने पर ला खड़ा किया था। अब इकॉनमी तो उनको दी नहीं जा सकती थी, मीशत उनको दी नहीं जा सकती थी, ख़जाना उनको ये दिया नहीं जा सकता था। तो फिर यह फैसला किया गया कि इनको वज़ारत ख़ारिजा दे दें, इसलिए नहीं कि वज़ारत ख़ारिजा अच्छी चला सकते हैं, इसलिए कि नवाज ने, ये जब क्राइटेरिया होगा तो कैसे निज़ाम चलेगा, कैसे हुकूमत चलेगी, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हुकूमत तो चल जाएगी, पाकिस्तान कैसे चलेगा, पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा, पाकिस्तान तो मज़ीद नीचे जाएगा। कि इसहाक डार को क्योंकि मुंह बंद करवाना था, चुप करवाना था, तो इसलिए जनाब इनको वज़ीर ख़ारिजा लगा दें। मतलब तजर्बा टके का नहीं है उनका, और जो उनके पास इकॉनमी थी उसको भी बर्बाद किया। और खुर्रम दस्तगीर साहब का मैं देख रहा था अलीना शिगरी साहबा के प्रोग्राम में ABN न्यूज़ पर, उनका चल रहा था कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसहाक डार नाकाम हुए, तभी तो औरंगज़ेब साहब को लाया गया। और औरंगज़ेब साहब की भी सुन लें, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मौसूफ जो है वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ पे तारीफ़ हमें बताया गया था, बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं, कमाल आदमी हैं। उनके विजन का यहीं से पता चल गया है कि उनके वो आइडियलाइज़ किसको कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को, इसी से आप विजन का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अता ताहर साहब का झूठ, अता ताहर साहब के कुछ और भी मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। पहले चलें वो आपको बता देता हूँ, साथ साथ फिर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कौन कौन से झूठ बोले हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के फजल से मुझे असम्बली में भेजा, अल्लाह का जिक्र ना किया करें
और हल्के का आवाम का शुक्रिया मत अदा करें। आप हारे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप कैसे जीते हैं, और अल्लाह को ना वो करें, जिसका शुक्रिया अदा करना है उन्हीं का शुक्रिया अदा करें। कहते हैं बड़े एजाज़ की बात है कि ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल छाया हुआ है कि औरंगज़ेब साहब शहबाज शरीफ की क़यादत में ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल को हल कर सकें। यानी इस पे बजाय इसके कि शर्मिंदगी का इजहार करें कि पूरी मुस्लिम लीग नून में से 40 साल इनकी सियासी इनकी ज़िंदगी हो गई है, 25 और 14 39 साल, 39 साल में नून लीग एक ऑप्शन नहीं पैदा कर सकी वज़ीर ख़जाना का अपने पास, और वो जिसको बनाया था उसने भी तबाह कर दिया। अब बाहर से इंपोर्ट किया गया है वज़ीर ख़जाना, और उस पर कह रहे हैं कि उनकी उल्टा उनको ऑन कर रहे हैं। और भाई आपको तो मतलब इतनी सियासी तौर पे आप लोगों में वो नहीं है जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी कि आपको तो मुंह दिखाने के आप लोग काबिल नहीं हैं कि 39 साल सियासत में आप एक बंदा भी वज़ीर ख़जाना या 2 बंदे पैदा नहीं कर सके। चलें एक नाकाम हो गया दूसरा लगा दें और बातें उनकी सुने, वो उल्टा उस पर भी जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्लूमबर्ग अगर औरंगज़ेब साहब की तारीफ़ कर रहा है तो इट्स मीन कि फिर ये बात ठीक थी। जिसने भी कहा था कि इसहाक डार को मत बनाओ, ब्लूमबर्ग उसकी तौसीक कर रहा है कि बिल्कुल वो इस काबिल नहीं था इसहाक डार, ये बंदा ठीक है जिसको लगाया गया, वरना तो ब्लूमबर्ग को ये लिखना चाहिए था कि नहीं नहीं इसहाक डार बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद फरमाते हैं कि ये इनका झूठ है जो पकड़ा गया है कि पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस वापस लिया जाए। ये इनका झूठ है क्योंकि पीटीआई ने तो चलें तरदीद करनी थी। बाकिर सजाद साहब बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़बरदस्त नाम है। बाकिर सजाद साहब ने ट्वीट किया है कि वो कहते हैं कि उनकी यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल से उन्होंने बात की है, उसने कन्फर्म किया है कि पीटीआई की जानिब से कोई ऐसा लेटर जो है वो नहीं भेजा गया, कोई ऐसी दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से नहीं भेजी गई कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वापस लिया जाए। तो ये अतात आर्ट साहब ने रोज़े के साथ, चेहरे पे दाढ़ी है, और ये पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, और ये पाकिस्तान के एक तरह के पाकिस्तान की हुकूमत का फेस हैं जो इंटरनेशनली इनको देखा जाना है। और आगे जो उन्होंने झूठ बोला है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आइंदा अब ये जो अतात आर्ट साहब झूठ बोल रहे हैं, अब जब ये पाकिस्तान का बयानिया इंडिया के खिलाफ कभी इंटरनेशनल फोरम पे रखेंगे तो कोई दुनिया का मुल्क या कोई सफारतकार या कोई सहाफ़ी इनको सीरियस लेगा जो आगे इन्होंने झूठ बोला है। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा जो ट्विटर चल रहा है अगर बंद है तो नोटिफिकेशन लेके आएँ। यहाँ मुल्क में नोटिफिकेशनों से चीज़ें होती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसे चीज़ें बंद होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ये जो बात कर रहे हैं उस पर तारिक मलिक साहब, साबिक चेयरमैन नादरा, ज़बरदस्त शख्सियत, तारिक मलिक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो अतात आर्ट साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान में जो है वो चल रहा है ट्विटर, उस पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत, अमूर मुमलिकत, निज़ाम ज़िंदगी, जमहूरियत, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह सब कुछ ट्विटर की तरह चल रहा है। वीपीएन लगा के, वीपीएन से मुराद उन्होंने कहा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उर्दू में कहते हैं मजाजी निजी नेटवर्क, सब नॉर्मल है। उसके बाद फरमाते हैं मोहतरम अतात आर्ट साहब के वज़ीर-ए-आज़म दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मुईशत पर करते हैं। हाँ जी, उसी के लिए हमें नज़र आ रहा है कि एक हफ्ते में एलपीजी 53 रुपये महंगी हो गई है और महंगाई और बढ़ गई है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और सिर्फ आप प्याज की कीमतें देख लें मार्केट में से तो आपको पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं। इमरान खान को एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दिया गया है। पीटीआई ने लाहौर में कायद-ए-आज़म का घर जलाया। कायद-ए-आज़म का घर जलाया, ये कब जलाया है पता नहीं। पीटीआई ने लाहौर में कायद-ए-आज़म का घर जलाया। इमरान खान अदलिया के फैसलों की वजह से जेल में है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है जो उन्होंने बोला है कि अदलिया इस मुल्क में आज़ाद है। क्या बात है, क्या बात है। तहरीक इंसाफ की साजिश को बेनकाब करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। ट्विटर चल रहा है, बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो दिखा दें, बात कर लेते हैं। हमने तहिया किया है कि इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। तो ये है जनाब सूरत हाल। औरंगज़ेब साहब के भी 2 बयान सुन लें। फरमाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उस दिन कहा कि हम जो चाय की प्याली पी रहे हैं वो भी उधार के पैसों से पी रहे हैं। 2 ममालिक ने बिल्कुल वाज़ेह दिया है कि वो इमदाद की सूरत में नहीं, इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमारी मदद करना चाहते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, पिछले 18 माह की इनकी हुकूमत रही, उसके बाद अगस्त से लेकर फरवरी तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 माह ये हो गए, 8वां माह, 8 और 18, 26 माह हो गए हैं इमरान खान को निकाले हुए। 26 माह में मुझे 1 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट दिखा दें किसी मुल्क ने पाकिस्तान में की हो। दावे बड़े बड़े हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। औरंगज़ेब साहब बताएं ना, यही शहबाज शरीफ था पहले भी, यही पूरा उस निज़ाम उनके पीछे खड़ा था, तो 1 रुपया भी नहीं आया। अब कैसे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब अज़मा बुखारी साहबा के भी 4-5 बयान सुन लें, मज़ेदार हैं। फरमाती हैं कि इमरान खान जेल में जिम भी कर रहे हैं, उनको जो सहूलियात मुयसर हैं वो किसी कैदी को मुयसर नहीं है।
चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो इमरान खान से सियासी इंतकाम लेने जैसी छोटी चीज़ों में घुसें। ख़तरा है कि खुदा न खास्ता अडयाला में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। तो मैंने तो ये बात ट्वीट भी किया है कि जिस मुल्क में इन जैसे हुक्मरान हो वहाँ दुश्मन को हमला करने की क्या ज़रूरत है, इंतशार फैलाने की क्या ज़रूरत है, जब इन जैसे हुक्मरान ही काफ़ी हैं इस मुल्क को नीचे ले जाने के लिए। फरमाती हैं कि ख़तरा है कि खुदा न खास्ता अडयाला में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुल्क में इंतशार फैले। इमरान खान हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी वैसे ही सख्त रखने की ज़रूरत है। इमरान खान की ज़िंदगी को फिर बैरिस्टर गौर साहब ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को उन्हीं से ख़तरा है जिनकी वो हिरासत में हैं। उसके बाद अज़मा बुखारी साहबा ने एक नई बात कर दी है। इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ का घर का खाना बंद कर दिया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और उनको ज़िंदगी और मौत के लाले पड़ गए थे। भाई ये बात अगर थी तो मियां साहब के वहाँ बताएं ना, लंदन में कोई टेस्ट तो कराया होगा, कोई चीज़ तो आई होगी, कोई ब्लड में कोई चीज़ आई होगी, कोई उनका टेस्ट हुआ होगा। दूसरी बात यह कि अगर वो इतने बीमार थे, कोई लंदन में कोई टेस्ट हुए होंगे, कोई उनका इलाज हुआ होगा, कोई उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होगा। एक लम्हे के लिए भी मियाँ साहब लंदन जाके हॉस्पिटल नहीं गए जब पाकिस्तान से गए थे बहाना बनाकर। गो के ख्वाजा आसिफ साहब का फिर एक बयान आ गया कि 1-2 दिन से मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान आया। उसके बाद फरमाती हैं कि पीटीआई वाले इलेक्शन से पहले से 1971 का जिक्र बार बार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि 1970 के इलेक्शन में जब मैंडेट जिसका था उसको नहीं दिया गया था, तो तभी 1971 का सानिया हुआ था, इसलिए सारे 1971 का जिक्र करते हैं। तो ये आपने आप इनके झूठ देख लिए, ये इनके अवामी इनका ये दावा कि हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं झूठ है। ये आवाम के लिए नहीं कर रहे, अपनी ज़ात के लिए, कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 3.25 करोड़ खर्च हो रहे हैं। आटे वाला आपने झूठ देख लिया, ट्विटर वाला आपने झूठ सुन लिया, पीटीआई की वो उस वाला आपने झूठ सुन लिया, कि वो यूरोपीय यूनियन वाला आपने झूठ सुन लिया, और बाकी जो है कि मेरिट पे हम चीज़ें कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो आपने देख लिया, समधी को वज़ीर ख़ारजा लगा दिया है। तो ये 5-6 झूठ हैं जो आपने इनके देख लिए, सुन लिए। ये हालात है, कोशिश होगी कि रोज़ाना इनके 5-6 झूठ में वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज किए जाएँ और बेनकाब किए जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सब का हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।